वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने एक बार फिर चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के बारे में हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को वाज़ा किया। क़ब्रिस में हिंदुस्तानी बाशिंदों के साथ बातचीत के दौरान जयशंकर ने कहा कि हमारी सरहदों पर चैलेंज है जो कोविड के दौरान बढ़ गए हैं। चीन के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं है क्योंकि हम LAC को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की किसी भी कोशिश से मुत्तफिक नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के बारे में बहुत सी तवक्कुआत है क्योंकि हमें मसाइल को हल करने वाले मुल्क के तौर पर देखा जाता है, हमें एक मजबूत माइशत वाले मुल्क के तौर पर देखा जाता है और हमें एक आजाद मुल्क के तौर पर भी जाना जाता है। दहशतगर्दी के मसले पर जयशंकर ने कहा कि बुनियादी मसाइल पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी मुल्क दहशतगर्दी से उतना मुतासिर नहीं जितना हम हैं। पाकिस्तान पर दरपर्दा हमला करते हुए वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी को हिंदुस्तान को मुज़ाकरात की मेज पर मजबूर करने के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम इसे कभी भी मामूल पर नहीं लाएंगे। जयशंकर ने क़ब्रिस में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन के साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि हम दहशतगर्दों को कभी भी मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर नहीं करने देंगे। हम सब पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन दहशतगर्दी को जरिया बनाकर हमें बातचीत की मेज पर नहीं बुलाया जा सकता। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, फिर से एक बार इंडिया ने दुनिया को मैसेज दिया कि दहशतगर्दी को किसी भी सूरत पर माना नहीं जा सकता है। बिल्कुल, ये सीधा मैसेज जो है ये विदेश मंत्री एस जयशंकर से सामने आ रहा है और इस वक्त वो आपको याद दिलाते हैं कि वो साइप्रस दौरे पर हैं और ये स्टेटमेंट उन्होंने साइप्रस में दिया है जहां उन्होंने कहा है कि, और ये बहुत अहम अपने आप में स्टेटमेंट है, ये जहां पे उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का इस्तेमाल करके भारत को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी कि साफ है कि जिस तरह से पाकिस्तान पिछले कई दशकों से लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, अभी भी हम देख रहे हैं कि ड्रोन से ये हथियार, असला, नकदी और ड्रग्स भेजे जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी रही है। तो उसको लेकर भारत का ये सीधा साफ बयान है कि नेगोशिएटिंग टेबल पर हम मजबूरी में नहीं लाया जा सकता। जब तक सही माहौल नहीं होगा तब तक भारत बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा। साफ ये स्टेटमेंट जो है पहले भी भारत कर चुका है। तो ऐसे में स्टेटमेंट विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से आ रहा है जहां उन्होंने कहा है कि हम अपने सभी पड़ोसी मुल्कों से अच्छे संबंध चाहते हैं, इसमें दूसरा पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन हम आतंकवाद के लिए रैशनलाइज उसको नहीं कर सकते, यानी कि उसे नजरें नहीं फेर सकते। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको पाकिस्तान को एड्रेस करना ही होगा और ये वो जरिया नहीं है जिसके जरिए पाकिस्तान या कोई भी मुल्क भारत को नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सकता है। तो भारत इसका कड़ा विरोध करता रहेगा। ये मैसेज जो है विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से साफ दिया गया है। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर हम देखें कि पाकिस्तान की जानिब से कई सारे हमले हम देख रहे हैं, चाहे वो ड्रोन के जरिए हो, चाहे वो दहशतगर्दों के ताल्लुक से, चाहे वो दरअंदाजी के ताल्लुक से हो, लेकिन इंडिया का हमेशा अपना एक साफ मौक़िफ़ रहा है कि हम किसी भी सूरत में किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को खराब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सुधरने का कोई पैगाम देते हैं, सुधरने का कोई रास्ता इख्तियार कर लेते हैं तो कर लीजिए, लेकिन ऐसे में हम पाकिस्तान को देखते हैं कि हर बार वो बौखलाहट का शिकार होता है। जाहिर तौर पर भारत अपना जो रुख है वो साफ कर चुका है कि भारत नॉर्मलाइज नहीं करेगा आतंकवाद के मुद्दे को, यानी कि ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसको भारत बर्दाश्त करेगा। और भारत लगातार ये कहता आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते आ रहे हैं कि आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। तो ऐसे में पाकिस्तान भले ही लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो भारत इसका मुकाबला भी कर रहा है और न सिर्फ मुकाबला कर रहा है बल्कि कड़ा संदेश भी पाकिस्तान को हर मंच से भारत दे रहा है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्क भारत के इस रवैये का समर्थन करते हैं कि जहां पर आतंकवाद के मुद्दे को भारत उठाता रहा है और ये कहता रहा है कि न सिर्फ आतंकवाद का समर्थन करने वाले मुल्क बल्कि वो मुल्क भी जो आतंकवाद को समर्थन करने वाले मुल्क के हरकतों पर पर्दा डालते हैं, यानी कि चीन। तो ऐसे में भारत का जो रवैया है बिल्कुल साफ है और भारत ये लगातार कहता आ रहा है कि जो भी बायलैटरल इश्यूज हैं, यानी जिसमें भारत और पाकिस्तान के जो मुद्दे अभी पेंडिंग हैं, अनरिजॉल्व हैं, उनके लिए बातचीत के जरिए भारत हमेशा तैयार रहा है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि पहले पाकिस्तान सही माहौल बनाए, लेकिन पाकिस्तान है कि वो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है। हमने
कई सालों से, कई दशकों से ये चीज देखी है और आज भी ट्रेनिंग कैंप्स वहां पर लगातार चल रहे हैं। हाफिज सईद, लखवी जैसे आतंकी वहां पे अभी भी खुले घूम रहे हैं। भले ही पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया हो, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद के को जो सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है वो लगातार वहां चल रहा है। लेकिन भारत भी साफ कर चुका है कि आतंकवाद का जो इकोसिस्टम है उसको भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, तबाह करके ही रहेगा। और इसीलिए लगातार भारत तमाम मुल्कों के साथ मिलकर, जिसमें अमेरिका और जो बाकी अहम मुल्क हैं उनके साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि इसमें कुछ एक चंद देश हैं जो जिनका समर्थन भारत को नहीं मिल रहा है, लेकिन भारत इस लड़ाई को जारी बिल्कुल शैलेंद्र, जयशंकर का मैसेज खाली पाकिस्तान के लिए नहीं है बल्कि उन तमाम देशों के लिए है जहां से दहशतगर्दी के साजो सामान की तैयारी की जा रही है। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक